से। चलिए अब आप डॉक्टर साहब फोन उठाइए, माइक उठाइए और बताइए कि देखिए अंजना जी, अभी कह रहे थे आप लोग किस बात से खुश हैं कि यहाँ से लड़े हैं नहीं लड़े। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव तो मैदान में उतरे हैं, वो कन्नौज सीट से उतरे हैं जहां डिंपल जी हारी थी पिछली बार, वो कन्नौज से उतरे हैं, लेकिन अमेठी से नहीं लड़ना। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इसे? देखिए अंजना जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकली या टेक्निकली, ये खुद ही नहीं इनको अंदाजा है कि पॉलिटिकली मामला है या टेक्निकली मामला है। सच तो ये है कि सच सियासत, अरे सुनिए ना सर, सुनिए नहीं, अरे सुनिए ना सर, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत, ये सच है। आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में जो सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? बेरोजगारी की है, महंगाई की है। और आज मैं अमेठी पे चर्चा करना चाहूंगा। यही अमेठी है, इसी अमेठी में मालविका स्टील फैक्ट्री थी, यूपीए गवर्नमेंट ने बनवाई थी। किसने बेच दिया? कांग्रेस ने। किसने बेचा? सुनिए मेरी बात, 2019 में बिका रहे, सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, मेगा फूड पार्क, सुनिए मेरी बात, ये इसका शिलान्यास 2012 में हुआ। वो सब बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने किया है। अच्छा रुकिए, सुनिए मेरी बात, गुजरात में शिफ्ट हो गया। रुकिए, मैं आऊंगी बाबा, मैं आऊंगी। ट्रिपल आईआईटी यूपीए गवर्नमेंट ने बनवाया, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। हम जानना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए इस अमेठी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ धोखा और धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए आप, देखिए हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। हकीकत यह है कि पूरे देश में चुनाव एक तरफा चुनाव है, क्योंकि आज चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, चुनाव राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव अखिलेश जी नहीं लड़ रहे, चुनाव हो रहा है जनता बनाम सत्ता। अब जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि आज जिसको सत्ता मिली थी 10 साल के लिए मिली थी, उसने क्या किया? धोखा दिया, ख्वाब बेचा, सपनों को बेचा। आज लोग सपना देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस कदर सपने से बेखौफ हैं, किस तरह सपने से कहीं ना कहीं खौफजदा हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिसके हाथ में सत्ता दिया गया, यही किसानों ने दिया। किसानों को क्या मिला? लाठियां मिली, लाठियां, उनके ऊपर कील कांटे लगाए गए। सुनिए मेरी बात, एमएसपी की गारंटी, तमाम बड़ी गारंटी, नौजवानों ने सरकार बनाई, लेकिन नौजवानों को क्या मिला? पेपर लीक हुआ, 60 लाख नौजवान चौराहों पे है। जनता यहाँ पहुंच गई है। 1-2 सवाल मैं लेती हूँ, 60 लाख 1-2 सवाल चौराहों पे है, उसकी बात नहीं की जाएगी, बात करनी पड़ेगी। इतनी बार राहुल गांधी हारने के बावजूद अमेठी आए, क्या उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि मैं लोगों से संपर्क बनाकर रखूं हारने के बाद भी? ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब जल्दी से, ठीक है डॉक्टर साहब। अंजना जी, लोग कोविशील्ड के बारे में भी पूछ रहे हैं। मोदी जी का जो फोटो है, जो सर्टिफिकेट में, वो भी गायब हो गया। आज जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, जिसको जो तमाम लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तमाम ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग आज चिंतित हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने भी लगवाया है, मुझे भी चिंता है। और एक बात सुनिए, ये वही मोदी जी हैं, ये वही लोग हैं, सुनिए, जो कह रहे हैं कि बच्चों को निकालने के लिए यूक्रेन और रसा का वार रोक दिया हमने। ये झूठ है, ये वही झूठ है। एक बात और जानिए, हकीकत ये है कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, अंजना जी, जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। सर, अब मोदी जी को एहसास हो जाना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, एकदम शेर से उन्होंने आप पे वार किया है। दिवंगत मुलायम सिंह ने भी वो लगाई थी वैक्सीन, उस समय तो आपने नहीं रोका। अब आप जो कह रहे हैं यूक्रेन में भारत का झंडा लेकर के दुनिया के लोग, लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी मैंने कहा ना, तारीफ किया ना, वार रोकवा दिया आपने यूक्रेन और रसा का वार रोकवा दिया बच्चों को निकालने के लिए। बड़ा वीडियो वायरल हुआ, मैं कह तो रहा हूं ना, ये है झूठ, सुनिए, ये है झूठ। अरे आपने तो सफाई से भी नहीं निकाला।